बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद भारत और मालदीव के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। और इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप में जाकर के फोटो शूट कराते हैं और उस फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में शेयर कर देते हैं। उसके पश्चात से ही भारत के कई लोगों के द्वारा उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि अब लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देश विदेश के लोग वहां पर ज्यादा संख्या में घूमने के लिए जाएंगे। अभी भी लक्षद्वीप में जो है पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, पर्यटन स्थल के रूप में वहां पर देखने के लिए उसे जाते हैं, लेकिन मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होने की वजह से जो पर्यटन है भारत के भी और विदेशों के भी वो मालदीव की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अब भारत सरकार मालदीव लक्षद्वीप की ओर ध्यान दे रही है, लक्षद्वीप को एक पर्यटन स्थल के रूप में, और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उस पर काम करने के लिए जा रही है। और भ्रमण करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी चले गए थे, तो उसको लेकर के मालदीव के कुछ मंत्रियों के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी गई थी, जिनमें से एक मंत्री हैं मरियम सियोना करके। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के फोटो को देखते हुए उसे पाउट गधे के समान बता दिया था। और साथ ही साथ उनमें से एक और आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने ये भी किया था प्रधानमंत्री को कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के पिट्ठू हैं, इजराइल के पिट्ठू हैं, ये तक उन्होंने कह दिया था। और इसका कारण क्या है उस पर हम आपको बता दे रहे हैं कि देखें, इजराइल के साथ जो है मालदीव के अभी राजनयिक संबंध नहीं है, राजनयिक संबंध नहीं है। 1965 में मालदीव को स्वतंत्रता मिली थी और 1965 से 1974 तक दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध थे, लेकिन 1974 में मालदीव और इजराइल के राजनयिक संबंध खत्म हो गए, उनकी स्थितियां जो है तनावपूर्ण स्थिति में चली गई। इसके बाद आपको पता है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था और फिर इजराइल गजा युद्ध शुरू हो गया था, इजराइल और गजा का युद्ध शुरू हो गया था, हमास के बीच युद्ध शुरू हो गया था। उस समय जो है मालदीव फलस्तीनियों के समर्थन में था और मालदीव में कुछ लोगों के द्वारा फलस्तीनियों के समर्थन में आंदोलन भी चलाया गया था, उनके सपोर्ट में आंदोलन चलाया गया था। और आपको पता है कि भारत ने लगभग इजराइल के पक्ष में अपना स्टैंड रखा था। भारत का पक्ष था कि हमास जो कि आतंकी संगठन है, फिलिस्तीनियों के तरफ से लड़ रहा है इजराइल के खिलाफ, तो उसका समर्थन भारत ने नहीं किया था। और भारत में भी दो गुट बटे हुए थे, कोई हमास का समर्थन कर रहा था, फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा था, तो कोई इजराइल का समर्थन कर रहा था। लेकिन भारत सरकार का स्टैंड लगभग इजराइल के पक्ष में था और मालदीव का पक्ष फिलिस्तीनियों के पक्ष में था। इसी के बीच उनमें तनाव की स्थिति है भारत और मालदीव के बीच। और दूसरी बात कि अभी जो मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो भारत विरोधी माने जाते हैं, चीन के ज्यादा पक्षधर माने जाते हैं। इस वजह से भी वहां के जो मंत्री हैं, वहां के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो भारत से लगभग इस समय नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं, इजराइल को लेकर के भी और चाइना को लेकर के भी, पाकिस्तान मुद्दे को लेकर के भी। इस वजह से भी इस फोटो को लेकर के उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। लेकिन बाद में वहां की सरकार को झुकना पड़ा कि भारत के जो अन्य पर्यटक जो मालदीव में घूमने के लिए जाते थे, लगभग वो हजारों पर्यटकों के फ्लाइट बुकिंग रद्द कर दिए गए और हमारे जो पर्यटक थे वो मालदीव जाने से मना कर दिया। तो मालदीव को घुटनों पर झुकना पड़ा और मालदीव को लगा कि हम इसी प्रकार से अगर स्टैंड रखते हैं तो भारत के पर्यटक हमारे देश में नहीं आएंगे। और इसी के चलते फिर वहां की सरकार को एक आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा कि जो मंत्रियों ने टिप्पणी की है उन्हें हम बर्खास्त करते हैं। उन मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया गया और उनकी जो टिप्पणियां थी उनको निजी बताया गया, वहां की सरकार की कोई टिप्पणी नहीं है ऐसा तक उनको कहना पड़ा और मालदीव को घुटने पर टिकना पड़ा। तो ये चीजें हैं मालदीव और भारत के रिश्तों में गहमा गहमी के और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने के। दूसरी बात, इजराइल को बीच में क्यों घुसाया गया था? क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप घूमने गए, फोटो शूट करके फोटो शेयर किया, तो जब मालदीव के कुछ मंत्रियों ने उस पर आपत्तियां जाहिर की, कठोर टिप्पणियां की, आपत्तिजनक टिप्पणियां की, तो उसके पश्चात भारत में जो इजराइल का दूतावास है वहां के कर्मचारियों ने भारत के लक्षद्वीप के सुंदर सुंदर चित्र जो है सोशल मीडिया में डालने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में डालना शुरू कर दिया। इसको लेकर के मालदीव जो है इजराइल को भी घेरना शुरू कर दिया और भारत को भी घेरना शुरू कर दिया। तो हम आपको बता देते हैं कि इजराइल जो कि भारत का एक अच्छा दोस्त माना जाता है, वर्तमान समय में भारत और इजराइल के गहरे संबंध हैं
और पिछले साल इजराइल के कुछ लोग जो है, इजराइल की कुछ कंपनियां जो है लक्षद्वीप में भी घूमने के लिए गए थे और माना जाता है कि वहां पर डीसैलिनेशन प्लांट लगाया जाएगा। डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है इजराइल लक्षद्वीप में। और वहां पर जो लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पर्यटकों को जो आकर्षित नहीं कर रही हैं चीजें, एक तो वहां पर रोड सुगम नहीं है, तो उसको लेकर के भी काम किया जाएगा। और वहां पर एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा ताकि वहां डायरेक्ट लैंडिंग विदेशी पर्यटक कर सके, देसी पर्यटक कर सके। इसलिए तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप में इजराइल भी मदद कर रहा है, मदद करेगा। और वहां पर डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि खारे पानी से साफ पानी बनाया जाना, खारे पानी से सॉल्ट, लवण, नमक को अलग कर लेना। तो उस प्रोजेक्ट में इजराइल सपोर्ट कर रहा है, इजराइल साथ दे रहा है। इस वजह से जो है मालदीव इजराइल और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। तो ये वहां पर गहमा गहमी की स्थिति हुई और मालदीव की जिन मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी उनको मालदीव सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। तो ये चीजें हैं। इसके पश्चात देश में भी बहुत से जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, नामचीन हस्तियां, जिनमें से कई बड़े एक्टर हैं, उन्होंने भी इसके पक्ष में, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में, सपोर्ट में जो है कुछ तस्वीरें साझा की थी। यहां पर बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप में घूमने गए तो वो हमारे अपने देश का ही हिस्सा है और वहां पर कोई भी जाकर के घूम सकता है, कभी भी आ जा सकता है। इसको लेकर के जब आपत्तियां टिप्पणी हुई तो फिर मालदीव सरकार को घेरने के लिए हमारे नामचीन हस्तियों के द्वारा भी ट्वीट किए गए, जिनमें से सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट किया था, उसके बारे में आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि भारत ऐसे सुंदर तटों और द्वीपों से संपन्न है, हमारी अतिथि देवो भव के विचार के साथ बहुत कुछ देखे जाने की जरूरत है, कितनी सारी यादें बनने का इंतजार में है। यानी कि इन्होंने लक्षद्वीप पर्यटन को बढ़ावा देने के पक्ष में ट्वीट किया था। जॉन अब्राहम, इन्होंने भी ट्वीट किया था। इन्होंने कहा कि भारत के कमाल के स्वागत सत्कार की भावना और अतिथि देवो भव का ख्याल, साथ ही घूमने के लिए विशाल समुद्री जीवन, लक्षद्वीप जाने लायक जगह है। लक्षद्वीप जाने लायक जगह है, इन्होंने भी कहा। खैर ये कहते हैं, लेकिन अपना जब छुट्टी मनाने का समय आता है तो ये विदेशों में जाके छुट्टियां मनाते हैं। इसी प्रकार से सलमान खान ने भी कहा, पीएम नरेंद्र भाई मोदी को लक्षद्वीप के साफ सुंदर तटों पर देखना बहुत कूल है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे इंडिया में है, ये भी सलमान खान ने कहा। अक्षय कुमार का एक ट्वीट आया था और इन्होंने भी एक ट्वीट किया था प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में। ये तभी बिल से निकल करके आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, या फिर सचिन तेंदुलकर हो, जॉन अब्राहम हो, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सितारे हैं, कंगना रनौत हो, ये तभी बिल से बाहर निकल करके आते हैं जब किसी प्रकार से प्रधानमंत्री के ऊपर आपत्ति होने लगती है या बीजेपी के ऊपर आंच आने लगता है। ये तब बिल से बाहर निकल करके नहीं आते हैं जब महिला खिलाड़ी धरना प्रदर्शन करते हैं। ये तब बिल से बाहर निकल करके नहीं आते हैं सरकार से सवाल करने के लिए जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, जब मणिपुर जलता है, जब किसान आंदोलन करते हैं, जब जवान आंदोलन करते हैं, जब ड्राइवर आंदोलन करते हैं, तब ये सरकार से सवाल करने के लिए, प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए ट्वीट नहीं करते हैं, बाहर नहीं आते हैं। इनकी देशभक्ति तभी जागती है जब बीजेपी खतरे में होती है, जब सरकार पर कोई सवाल खड़ा कर देता है, जब प्रधानमंत्री पर कोई आंच उठा देता है, तभी इनकी देशभक्ति जागती है। और अक्षय कुमार ने क्या कहा था, वही अक्षय कुमार जो प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेते समय पूछते हैं कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। इन्होंने क्या कहा था, मालदीव की प्रमुख हस्तियां की उन टिप्पणी को देखा जिसमें भारतीयों को लेकर नस्लवादी और नफरत से भरी बातें की गई। हैरानी इस बात की है कि ये उस देश में हो रहा है जहां भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं। हम अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे हैं, लेकिन बेवजह ऐसी नफरतें क्यों बर्दाश्त करनी है। अक्षय कुमार ने ये ट्वीट किया और अक्षय कुमार 4 दिन पहले, ये ट्वीट करने से 4 दिन पहले ही मालदीव से जो है छुट्टियां मना करके आए थे। इन्होंने ट्वीट में क्या कहा कि भारत के सभी पर्यटकों को भारत में ही घूमना चाहिए, लक्षद्वीप में जाना चाहिए, लक्षद्वीप का लुत्फ उठाना चाहिए। ये बात इन्होंने कही, लेकिन 4 दिन पहले ही ये लक्षद्वीप घूम करके आए थे। तो इनके दोहरे चरित्रों को आप देख सकते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भारत के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और अपने फैमिली के साथ छुट्टी मनाने के लिए विदेशों में चले जाते हैं, मालदीव में चले जाते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अक्षय कुमार बीजेपी के पिट्ठू हैं, वर्तमान सरकार के भक्त हैं, अनभक्त हैं, आपको पता होगा उनके ट्वीट से भी। दूसरी बात यह कि
अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू लिया गया था जिसमें इनसे पूछा गया था कि आप किस प्रकार की फिल्मों को करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि मैं ऐसी फिल्मों को चूज करता हूं, मैं ऐसी फिल्मों को करना पसंद करता हूं जो भारत में शूट ना करते हुए विदेशों में शूट होती है। यानी कि विदेशों में जिन फिल्मों की शूटिंग होती है मैं वैसे ही फिल्मों को करना पसंद करता हूं, ऐसा कहा था अक्षय कुमार ने। यानी कि भारत में जो फिल्म शूटिंग होती है उनमें करना इनको पसंद नहीं है। भारत के पर्यटन स्थलों में जो फिल्म शूटिंग होती है उन फिल्मों में काम करना इनको पसंद नहीं है। विदेशों में इनको शूट करना पसंद है। लेकिन अभी ये अपने ट्विटर हैंडल में क्या कह रहे हैं कि हमारे अपने देश के पर्यटन स्थलों में ही पर्यटक के रूप में जाना चाहिए। इस प्रकार की दोहरे चरित्र को, दोहरे रवैयों को अपनाते हैं। और जब मणिपुर पूरी तरह से जल रहा होता है, मणिपुर में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी एक दिन भी घूमते नहीं हैं, तब इनका एक ट्वीट नहीं आता है, ना अक्षय कुमार का, ना सलमान खान का और ना ही बॉलीवुड के किसी सितारे का। इन चीजों को आप गौर करिएगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जब लक्षद्वीप में जाकर के फोटो शूट कराते हैं, फोटो खिंचाते हैं और वहां के समुद्री तटों का लुत्फ उठाते हैं, समुद्र में गोता लगाते हैं, तब अनेक लोगों के द्वारा उनको ट्रोल किया जाता है। और ट्रोल किया जाना भी चाहिए। ट्रोल इसलिए किया गया क्योंकि आप लक्षद्वीप में जाकर के घूम रहे हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है मणिपुर में जाने के लिए। मणिपुर में क्या स्थिति है अभी तक वहां आप नहीं गए देखने के लिए। जब वहां की बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा था तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अभी भी आप वहां घूमने नहीं गए हैं। और अभी 4-5 राज्यों के चुनाव में आप घूम लिए, लक्षद्वीप भी जाकर के आप बढ़िया छुट्टी मना लिया, लेकिन मणिपुर नहीं गए। इस पर भी लोगों ने उस सवाल खड़ा किया। तो ये चीजें हैं। और इस प्रकार से ये मालदीव और भारत के जो संबंध हैं वो गर्मा गर्मी की स्थिति में चले गए हैं। और आपको ध्यान रखना है कि वहां की वर्तमान सरकार चाइना की पक्षधर है, चाइना की तरफ झुकाव रखती है। तो अब वर्तमान में आप भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की ओर नजर डालेंगे तो पाकिस्तान भी चाइना के पक्षधर में है, नेपाल, भूटान भी अब भारत को आंख दिखाने लगे हैं समय समय पर, और म्यांमार का भी झुकाव अब चाइना की ओर है, मालदीव का भी झुकाव, और श्रीलंका भी अपने कर्ज तले दबे होने की वजह से चाइना की तरफ झुकाव रखता है। तो यानी कि भारत के आसपास पड़ोसी राष्ट्र अब चाइना के झुकाव की ओर नजर आ रहे हैं। आपको बताया जाता है 10 साल में भारत ने अपनी इतनी प्रगति कर ली है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व क्षमता में इतना भारत मजबूत हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि सुधरी है। अरे भारत की छवि कैसे सुधर गई? जब भारत के पड़ोसी राष्ट्र भारत से नाराज हो चुके हैं और चाइना की ओर झुकाव रखने लगे हैं। तो ये आपको देखना होगा। और कहीं ना कहीं भारत के अब पड़ोसी राष्ट्र नाराज होते चले जा रहे हैं और चाइना की ओर झुकाव रखने लगे हैं। तो क्या ये मोदी जी की सक्सेस है या फिर अनसक्सेस है? इस पर आप नजर रखेंगे और बने रहेंगे मेरे साथ, मेरे YouTube चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।